सो यूर आस्किंग अबाउट XML स्कीमा. तो XML स्कीमा बिल्कुल सेम होता है आपका DTD के, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन. तो किसी भी चीज में जब हम स्कीमा वर्ड यूज करते हैं, स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग. ठीक है, तो आप इसकी जो लॉजिकल डिस्क्रिप्शन देते हो उसे हम स्कीमा कहते हैं. अभी आप DBMS पढ़ोगे सेकेंड सेमेस्टर में, वहां पे भी स्कीमा वर्ड आपका यूज होगा DBMS के लिए. बट व्हेन यू टॉक अबाउट XML, तो आप XML स्कीमा बोलो. इसको हम XSD भी बोलते हैं. ठीक है, XML स्कीमा डेफिनेशन, या फिर आप इसको DTD भी कह सकते हो, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन. So this is basically to tell the structure, like what elements will be there, उन elements के attributes क्या होंगे, उनकी nesting क्या होगी. तो वो सारा जो चीज है वो आपका इसमें स्कीमा में आ जाता है. ठीक है, अब इसमें बहुत स्लाइड सा डिफरेंस होता है दोनों में, DTD और XSD. दो तरीके होते हैं बेसिकली XML टैग्स को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि XML क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसके अंदर हम खुद के टैग्स क्रिएट कर सकते हैं. सो वी कैन क्रिएट आवर ओन टैग्स इन दिस. पर जब आप टैग्स क्रिएट करते हो तो उसको क्रिएट करने के दो तरीके हैं, या तो आप DTD से कर लो या आप XSD, दैट मींस XML स्कीमा से कर लो. पर्पस क्या होता है, DTD हमने कल भी पढ़ा था. तो DTD का अगर मैं आपको डिफाइन करूं पर्पस, तो डिफाइंस द लीगल बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना, एंड एट्रीब्यूट्स. इट इज अ नॉन XML SGML derived syntax, does not support data types, almost all content is treated as parsed character set, that is PC data. तो ये आपका एक डिफरेंस हो जाता है इन स्कीमा एंड DTD. स्कीमा में क्या होता है कि हम डेटा टाइप स्पेसिफिक बताते हैं. सो पीसी डेटा में कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, व्हाटएवर वैल्यू यू पुट, कुछ भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो. ठीक है, इट कैन बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. लेकिन जो XML स्कीमा है, इसका पर्पस होता है टू गिव अ डिटेल्ड स्ट्रक्चर कि क्या क्या टैग होंगे, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, एज वेल एज उनका डेटा टाइप भी हम इसमें बताते हैं. सो और इसका सिंटेक्स इज इन XML. ठीक है, डेटा टाइप्स इसमें हो सकते हैं, आप बता सकते हो कि जो वैल्यू स्टोर होगी वो स्ट्रिंग होगी, इंटीजर होगी, क्या होगी. XML नेम स्पेसेस को ये सपोर्ट करता है, इसमें कितने भी वैल्यूज आप ऐड कर सकते हो लेटर ऑन. इट्स बेस्ट फॉर डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस, जहां पर आपको वेबसाइट्स में कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करना होता है. तो वहां पर आपका ये XML स्कीमा जो है वो काफी यूजफुल होता है. ठीक है, ये जो मैंने आपको अभी बताया है बोल के, इसका मैं आपको वो भेज दूंगी, क्या कहते हैं, the screenshot or whatever the picture in your WhatsApp group. ठीक है, so key differences दोनों में, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन में और XML स्कीमा में क्या है. राइट, सो इतना ही आपसे पूछा जा सकता है. और कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर्स. गुड आफ्टरनून. किसी के पास PDFs हैं तो आप एक बार ग्रुप में शेयर कर दो. Okay, let's pick up the papers then. Let's start solving. हमने 2023 का पेपर डिस्कस किया था, नहीं किया था अभी. अभी तो हमने पेपर डिस्कस किया ही नहीं ना, आज हम डिस्कस करना शुरू करेंगे. ठीक है, so the first paper I'm having right now in my hand is 2023 का पेपर. ठीक है, so 2023 का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, उसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन. आपका भी इसमें सिलेबस चेंज हुआ है, लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हुआ था, तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके अब के सिलेबस में नहीं होंगे, बट वेरी स्लाइट सेट ऑफ टॉपिक्स. ठीक है, जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन जावा एंड जावा स्क्रिप्ट. ठीक है, तो जावा तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो आप डिफरेंस कैसे बताओगे. सो डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट. तो इसमें अगर आपके पास मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपका यूनिट 3 तो खैर टोटल आउट ऑफ सिलेबस आ गया इन FIT, बट अगर थोड़ा सा ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो आपको जावास्क्रिप्ट तो पता है अच्छे से, तो आप उसको एक्सप्लेन करके आओगे. तो जावा क्या है, इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और टू बी स्पेसिफिक मैं कहूं तो इट इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, जबकि जावास्क्रिप्ट इज अ
स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और वो भी ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी नहीं है, इट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड। इसका डिफरेंस अभी आपको नहीं पता चलेगा। सो दिस इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दिस इज ऑब्जेक्ट बेस्ड। ये एक फुल फ्लेज टूल है जिसमें पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बन सकता है। जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ फुल फ्लेज टूल, इट हैज टू डिपेंड ऑन सम अदर टूल। आप HTML में इसको यूज करोगे, आप फ्लैश में यूज करोगे, बट ये खुद से अकेला कोई भी स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड नहीं करता है। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावास्क्रिप्ट में कुछ केसेस होते हैं विच इज प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, बट इतना नहीं होता, तो रिलेटिवली इट इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है। देन आपके पास जावा इज स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, मतलब वहां पे तो अगर इंटीजर है तो उसमें फ्लोट भी असाइन नहीं कर सकते हम, और जावास्क्रिप्ट में तो वेरिएबल्स का डेटा टाइप ही नहीं होता, आप सिर्फ वैर लिखते हो और आप जो टाइप की वैल्यू चाहो वो उसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है। दोनों का पर्पस भी अलग है। जावा में बहुत हाई एंड काम होते हैं, नेटवर्किंग की कोडिंग होती है, लो लेवल कोडिंग होती है, चिप्स की कोडिंग होती है। जावास्क्रिप्ट इज बेसिकली यूज फॉर वेबसाइट्स। ठीक है। क्लाइंट और सर्वर दोनों साइड पे जावास्क्रिप्ट यूज हो सकती है। देन सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है, एक्सप्लेन डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर टैग्स। ठीक है। आपको वो स्ट्रक्चर टैग्स बताने हैं, मतलब वो टैग्स बताने हैं HTML के, जिसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो। तो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में क्या है हमारे पास, HTML है, हेड है, हेड के अंदर आपका टाइटल आ जाता है, हेड क्लोज होगा, एंड देन यू हैव बॉडी टैग। और इसके अंदर आप बता सकते हो कि P टैग यूज होता है पैराग्राफ बनाने के लिए, हेडिंग टैग्स होते हैं। तो फ्यू इंपॉर्टेंट टैग्स यू हैव टू टेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंटेनर इन बूटस्ट्रैप। ये भी डायरेक्ट डेफिनेशन है, आपको बूटस्ट्रैप के नोट्स भी दिए हुए हैं, एंड आई हैव एक्सप्लेन। सो कंटेनर क्या होता है, जिसके अंदर फर्दर हमारे पास कंट्रोल और आ सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड हो गए, बटन्स हो गए, सो यू कैन पुट दैट। कंटेनर में भी हमारे पास कंटेनर फ्लूइड है, ठीक है, और एक नॉर्मल कंटेनर है कि इसके साइड पे जो मार्जिन है वो आते हैं या नहीं आते, वो बेसिकली डिफरेंस होता है। सो वो आपको एक छोटा सा डायग्राम आप बना के एक्सप्लेन कर सकते हो कि कंटेनर लिखते हैं तो इस तरह से बॉक्स में डेटा आता है, कंटेनर फ्लूइड लिखते हो तो आपके साइड पे मार्जिन आ सकते हैं। ठीक है। देन है, राइट अ नोट ऑन www एंड डोमेन नेम। सो अगेन कंप्लीट थ्योरी है, वर्ल्ड वाइड वेब को आप एक्सप्लेन करोगे, एंड देन यू विल एक्सप्लेन दैट व्हाट इज अ डोमेन नेम। सो डोमेन नेम पूरा जो होता है वो आपका www डॉट, जो भी आपने यहां पर लिया इस तरह से होगा। ठीक है। सो दिस इज योर कंप्लीट डोमेन नेम। ठीक है। तो इसमें हम बता देंगे कि आपका पहले प्रोटोकॉल भी आ सकता है, HTTP। सो ये हमारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, ये आपका सेकेंड लेवल डोमेन है, ये आपका फर्स्ट लेवल डोमेन है। ठीक है। तो co.in मतलब कमर्शियल एंड इंडियन। लाइकवाइज वी हैव अदर डोमेन्स जैसे कि ORG एंड ऑल होता है। फिर जब भी हम किसी साइट को ओपन करना चाहते हैं, हम डोमेन नेम देते हैं, वो DNS के पास जाता है, मतलब डोमेन नेम सर्वर के पास जाता है। फिर वो डोमेन नेम सर्वर क्या करता है, हमें इसके बदले में एक IP एड्रेस जनरेट करके देता है, और फिर वो IP एड्रेस से आपकी जो साइट है वो ओपन होती है। ठीक है। देन वी हैव डिफरेंशिएट बिटवीन HTML एंड XML। ये मैंने आपको प्रॉपर नोट्स में प्रॉपर डिफरेंसेस दे रखे हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको तो बहुत ही अच्छे से आप याद करके जाओगे। डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML। ठीक है। तो HTML हैज प्री डिफाइंड सेट ऑफ टैग्स, XML में हम खुद से डिफाइन करते हैं। HTML केस सेंसिटिव नहीं है, XML केस सेंसिटिव है। HTML के लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन या स्कीमा नहीं चाहिए होता, XML के लिए चाहिए होता है। HTML हैज बोथ एम्प्टी एंड कंटेनर टैग्स, XML हैज ओनली कंटेनर टैग्स। HTML इज फॉर द डेटा प्रेजेंटेशन, XML इज फॉर स्टोरिंग द डेटा। ठीक है। देन अगला क्वेश्चन इसमें है, डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। जब हम फॉर्म टैग यूज करते हैं तो फॉर्म टैग के साथ आपके पास एक ऑप्शन होती है, ठीक है, जिसे कहा जाता है मेथड। तो फॉर्म के साथ हम एट्रीब्यूट में दे सकते हैं फॉर्म। ये अभी सेमेस्टर 2 में भी आपके पास पूरा सब्जेक्ट है, वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग, जिसमें आप PHP करोगे। तो ये जो फॉर्म का डेटा होता है ये एक्चुअली सर्वर पे जाता है। ठीक है। सो यहाँ पर दो मेथड्स होते हैं, या तो गेट हो सकता है या पोस्ट हो सकता है, और इसके साथ एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन। यहाँ पर हम एक फाइल का नाम देते हैं जो सर्वर पे पड़ी होती है, जो नेक्स्ट सेमेस्टर में PHP की फाइल हम बनाएंगे, उसका नाम हम यहाँ देंगे। तो जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो ये फॉर्म में जो भी डेटा फिल हुआ होता है, दिस हैज टू गो टू द सर्वर। सो ये जो भी डेटा फिल हुआ है इसने सर्वर पे जाना है। अब सर्वर पे जाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है गेट, एक होता है
पोस्ट। गेट में क्या होता है कि जैसे आपका लॉगिन पेज है, सो login.html कोई भी पेज है, तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा यूजर नेम इज इक्वल टू वैल्यू एंड पासवर्ड इज इक्वल टू। तो अगर यूआरएल में डेटा दिखाई देता है तो वो गेट मेथड होता है। सो डेटा इज शोन इन द ब्राउजर विंडो एज पार्ट ऑफ द यूआरएल। ठीक है, सो डेटा इज शोन इन द ब्राउजर विंडो एज पार्ट ऑफ द यूआरएल, उसे क्या कहते हैं हम, गेट मेथड। पोस्ट के केस में जो डेटा है वो हिडन फॉर्मेट में जाता है, सो वो दिखता नहीं है बट वो वहां पर रिट्रीव हो सकता है। दैट इज द मेन डिफरेंस। सो लेंथ का भी डिफरेंस होता है। गेट में आपके पास मैक्सिमम 2048 कैरेक्टर्स तक ही जा सकते हैं, पोस्ट में लेंथ के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती, जितना मर्जी बड़ा डेटा हम भेज सकते हैं। इसलिए जो साइट्स आपको फाइल अपलोड करने की ऑप्शन देती हैं वो हमेशा सिर्फ पोस्ट से ही हो सकता है, वो गेट से हो ही नहीं सकता। गेट में डेटा यूआरएल में विजिबल होता है, पोस्ट में नहीं होता। गेट जो है वो कम सिक्योर है, पोस्ट जो है वो ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। फिर आपके पास है अगला, एक्सप्लेन दी डॉम मॉडल, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को आपको एक्सप्लेन करना है। तो हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था, एक ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। तो उसमें आप बताओगे कि हर चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में सबसे ऊपर विंडो होती है, वो तो ब्राउजर के लिए होगी। फिर आपको कुछ भी एक्सेस करना है, सो इट गोज लाइक दिस। हम डॉक्यूमेंट डॉट फर्दर आगे लिख के करते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, टेबल हो सकता है, इमेज हो सकती है, हाइपरलिंक हो सकता है। ठीक है, और फॉर्म के अंदर फर्दर आपके पास टेक्स्ट फील्ड्स हो सकते हैं, बटन्स हो सकते हैं। मतलब हायरार्किकल ऑर्डर में हम सारी चीजों को डॉक्यूमेंट में से यूज करते हैं। फिर आप बता दोगे कि इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमारे पास फंक्शन होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें से आपको कोई 5 करने थे। ठीक है, कोई चार करने थे। सो वी हैड टू डू एनी 4 आउट ऑफ ऑल दीज। सो ये आपके पास एक सेक्शन हो गया। ठीक है, जो कंपल्सरी होता है, इसमें से सारे ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। देन आपके पास आता है यूनिट 1 का क्वेश्चन। यूनिट 1 में पूछा हुआ है कि इमेज मैप क्या होता है, इमेज मैप में हॉटस्पॉट क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करो। तो इसमें आपको कोड लिख के भी बताना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें आप एक इमेज डाल दो, उसके साथ मैप टैग की कोडिंग करके दिखा दो कि हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप उसमें बताओगे कि मैप में जो हम एरिया टैग देते हैं उसमें अलग अलग तरह की शेप हो सकती है। यू कैन हैव सर्कल, यू कैन हैव रेक्टेंगल एंड यू कैन हैव पॉलीगन। तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें देने पड़ते हैं। फिर जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वहां से आपके पास फर्दर लिंक जो है वो ओपन हो जाता है। सो बेसिकली हैव टू एक्सप्लेन इमेज मैप इन दिस अलोंग विद दी हाइपरलिंक्स कि आप कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, बी पार्ट, विच सेज एक्सप्लेन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर विद डायग्राम। सो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है ये आपने नेटवर्क में भी पढ़ा है, वही सेम चीज होती है कि हमारे पास सर्वर एक है और जो उसके साथ कनेक्ट होते हैं वो आपके क्लाइंट हैं। ठीक है, सो इसमें हम डायग्राम तो जरूर बनाएंगे ही बनाएंगे। फिर हम बताएंगे कि सर्वर वो कंप्यूटर होता है जहां पर आपकी वेबसाइट स्टोर्ड है, यहाँ से क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा। सो क्लाइंट से हमारे पास रिक्वेस्ट आती है ऐसे, और वापस हमसे जो जाता है उसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। सो क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सर्वर देखता है उसको क्या चाहिए, विच पेज नीड्स टू बी ओपन एंड एवरीथिंग, एंड इट सेंड्स इट बैक। ठीक है, क्या एडवांटेजेस है, 5 नंबर का लिखना है तो सिर्फ सर्वर और क्लाइंट की डेफिनेशन तो लिखोगे नहीं डायग्राम के साथ। फिर आप बताओगे कि एडवांटेजेस क्या है इसकी, कि सिक्योर होता है। ठीक है, आपका सब कुछ सर्वर के पास है तो डेटा लॉस का टेंशन नहीं होता, सर्वर पे पूरा बैकअप वगैरह होता है, रिलायबिलिटी है। डिसएडवांटेजेस क्या होगी, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और अगर सर्वर खराब हो जाए तो परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ जाती है। सो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ योर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, देन एक्सप्लेन, ये तो हो गया आपका फर्स्ट के 2 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर इसमें चॉइस है कि या तो आप वो 2 थ्योरी वाले कर लो, या फिर आपके पास है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टैग्स विद देयर एट्रीब्यूट्स। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है लिंक टैग क्या होता है, ऑडियो टैग क्या होता है, वीडियो टैग क्या होता है, स्टाइल ए एंड IMG। ठीक है, सो लिंक इज यूज्ड टू लिंक योर external style sheets or external
जावास्क्रिप्ट फाइल्स, तो इसमें आप बताओगे, हम यहाँ पर लिखते हैं लिंक्ड, फिर हम रिलेशन बताते हैं क्या है, स्टाइल शीट है या क्या है, ठीक है। देन HREF में आप फाइल का नाम बताते हो, टाइप में आप CSS लिख सकते हो, ठीक है। सो दैट इज योर लिंक टैग। ऐसे ही हम ऑडियो टैग यूज कर सकते हैं। ऑडियो में आपको क्या बताना पड़ता है, सोर्स, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑडियो का होता है सोर्स। इसके अलावा सोर्स में ऑब्वियसली आप अपनी ऑडियो फाइल का नाम लिखोगे। फिर आपको कंट्रोल्स में येस या नो बताना होता है। कंट्रोल्स मतलब वो एक ऐसे बार आता है ना जिसपे प्ले का बटन होता है, पॉज का बटन होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो वो आप दिखाना चाहते हो तो कंट्रोल्स को हम येस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। एंड यू हैव अ एट्रीब्यूट कॉल्ड लूप, कि अगर एक ऑडियो है जो आप चाहते हो चलती ही रहे जब तक पेज खुला हुआ है, ठीक है, वो ऑडियो एक बार प्ले हो, फिर दोबारा से प्ले हो जाए, फिर तीसरी बार प्ले हो जाए, मतलब प्ले ही होती रहे, तो आप लूप में कुछ मत लिखो। अदरवाइज आप लूप में बता सकते हो 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब है 5 बार चलेगा रुक जाएगा, एक बार चलेगा रुक जाएगा, ठीक है। एंड सेम एट्रीब्यूट्स आपके वीडियो टैग के साथ होते हैं, बस फर्क इतना है कि ऑडियो सिर्फ साउंड दिखाएगा, वीडियो आपकी वीडियो भी दिखाता है। स्टाइल टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स नहीं है, स्टाइल टैग के अंदर आप अपने स्टाइल्स डिफाइन करते हो, तो आप एक्सप्लेन कर दोगे। अब A और IMG के एट्रीब्यूट्स आप लोग लिखोगे चैट में। सो राइट डाउन द एट्रीब्यूट्स व्हिच यू कैन हैव विद योर A टैग एंड IMG टैग। सो A टैग के साथ कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं और IMG के साथ कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। सो ये बताओ फटाफट से। इसी का सेकंड पार्ट है, मतलब ये जो चॉइस वाला क्वेश्चन था, एक तो ये है कि लिंक्स बताओ, और दूसरा है कि आपको एक क्विज क्रिएट करके दिखाना है HTML कोड से। तो क्विज क्रिएट करके दिखाना है HTML कोड से, वो कैसे करेंगे, वो आपका फॉर्म से होगा। मैं पूरा कंटेंट नहीं लिख रही हूँ, बट अगर आप जब इसके अंदर फॉर्म बनाओगे बॉडी में, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देना पड़ेगा, लाइक व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS, राइट। फिर इसके अंदर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू R1। सो मैंने यहाँ पर ऑप्शन दे दी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आई वांट सारी ऑप्शंस नेक्स्ट लाइन पे आए तो मैं BR दे दूंगी। फिर हमने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू, सेम नाम होना चाहिए एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, सेम नाम होना चाहिए ताकि वो उनमें से किसी एक को ही चूज करे। तो आपने 4 ऑप्शन देने हैं, आप 4 दे दो, फिर ऐसे आप अगला क्वेश्चन दे दोगे, तो आप एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस बनाकर अपना कोड बना सकते हो और नीचे अपना सबमिट बटन बना दोगे। सो दैट्स हाउ यू राइट दिस। इमेज का हो गया लाइन विड्थ हाइट। सोर्स हर्षित, सबसे इंपॉर्टेंट तो SRC लिखोगे ना पहले, सोर्स तो बताएंगे इमेज का, है ना। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो सबसे पहले मेंशन करना है, तो SRC देन अलाइन विड्थ हाइट हो गया। A के साथ आपके पास HREF हो गया और टारगेट हो जाता है। टारगेट में हम बता सकते हैं कि अगर मेन विंडो में ओपन नहीं करना, कहीं और ओपन करना है, तो कहाँ ओपन करना चाहते हो, सो यू कैन टेल दैट, ठीक है। ओके, देन यू हैव व्हाट आर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अभी यूनिट 2 का क्वेश्चन है, व्हाट आर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल शीट्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स की डेफिनेशन बताओगे, 3 तरह की होती है, इनलाइन, ठीक है, एम्बेडेड एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट। फिर आपको तीनों का छोटा छोटा एग्जांपल दिखाना पड़ेगा, वी हैव डन इट नंबर ऑफ टाइम्स, नोट्स में भी है। सो अगर आप नहीं लिख पाओगे तो मुझे बताना, आई विल गिव यू द एग्जांपल, बट यू शुड बी एबल टू राइट इट योरसेल्फ। तो इनलाइन स्टाइल शीट में आप कुछ भी दिखा सकते हो कि आपने पैराग्राफ टैग यूज किया और यहाँ पर दे दिया स्टाइल इज इक्वल टू कलर ब्लू, तो उससे क्या होगा, जिस पैराग्राफ पे आपने स्टाइल दिया है वो स्टाइल सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा, वो इनलाइन हो गया। एम्बेडेड का एग्जांपल देने के लिए आपको स्टाइल टैग बनाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर जाकर आपको स्टाइल डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये पूरे पेज के ऊपर अप्लाई होगा। और अगर इसी को हम .css में सेव करके लिंक टैग से कनेक्ट करेंगे तो ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट हो जाएगी, और इसको आप कितने भी पेजेस में लिंक कर सकते हो, वो स्टाइल सबके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। इसका B पार्ट है, कहता है कि क्रिएट द वेब पेज कंटेनिंग अ बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। आपको एक वेब पेज बनाना है जिसमें आपको एक बैकग्राउंड इमेज देनी है और आपको उसमें बैकग्राउंड स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स भी यूज करने हैं, ठीक है। सो बैकग्राउंड स्टाइलिंग एट्रीब्यूट में क्या होता है, बैकग्राउंड देने के लिए तो सिंपल है कि आप बॉडी टैग के साथ बैकग्राउंड दे दोगे, आप लिखोगे बॉडी
बैकग्राउंड इज इक्वल टू अपनी जो भी abc.jpg फाइल का नाम है वो आपने दे दिया। पर जब आपने इसका स्टाइल बनाया होगा ऊपर स्टाइल, तो ये बॉडी टैग के साथ है, तो आपको टैग का नाम क्या देना है, बॉडी। फिर आपने इसका स्टाइल देना है। तो बैकग्राउंड में देखो क्या होता है, एक होता है बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरी स्क्रीन का साइज बड़ा है लेकिन जो इमेज मैं बैकग्राउंड में दिखा रही हूँ उसका साइज छोटा है, तो एक ऑप्शन होती है कि वो इमेज एक बार आ जाएगी और बाकी की जगह पर सारा व्हाइट व्हाइट रह जाएगा, या जो भी बैकग्राउंड कलर है वो रह जाएगा। आप चाहते हो कि वो बैकग्राउंड कलर ना रहे, रादर इट शुड फिल इट अगेन, ठीक है, वो उसको रिपीट कर दे इमेज को। तो वहां पर अगर आप चाहते हो कि रिपीट हो तो बाय डिफॉल्ट रिपीट हो जाता है, आप नहीं चाहते हो तो आप बैकग्राउंड रिपीट इज इक्वल टू नो रिपीट लिखोगे ताकि रिपीट ना हो। आप चाहते हो कि भाई जितना बैकग्राउंड है उतना ही इमेज का साइज अपने आप बड़ा हो जाए, तो आप लिख सकते हो बैकग्राउंड साइज कोलन कवर, तो वो उसको कवर कर लेगा। बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं स्टाइलिंग के जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। ये CSS का क्वेश्चन हो गया। अब चॉइस में है, चॉइस में बूटस्ट्रैप का क्वेश्चन आएगा, मतलब आना चाहिए, बाकी तो कुछ भी वो मिक्स दे सकते हैं, बट यहाँ पर चॉइस में जो क्वेश्चन है वो बूटस्ट्रैप का है। वो कह रहा है व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, एक्सप्लेन द की कंपोनेंट्स ऑफ बूटस्ट्रैप। तो रिस्पॉन्सिव क्या होता है कि आप जिस भी डिवाइस पे अपना पेज ओपन करते हो, जैसे जैसे मैं अपने पेज का साइज छोटा बड़ा करती हूँ, जैसे ये है, अब मैंने छोटा किया तो मेरा कंटेंट हट गया ना, यहाँ से मैंने जो लिखा हुआ था वो दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव होता तो क्या होता कि आपने इसको स्मॉल किया तो वो मेरे टेक्स्ट को भी स्मॉल कर देता ताकि वो टेक्स्ट दिखाई देता। दैट इज रिस्पॉन्सिव, कि एज यू चेंज द साइज ऑफ द वेब पेज, आपका जो कंटेंट है उसका साइज भी चेंज होगा ताकि आपको पूरा जो कंटेंट है वो सही से दिखाई दे। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव वेब पेज, ठीक है। सो इट मेक्स योर सेम वेबसाइट टू ओपन ऑन वेरियस डिवाइसेस। आप उसको लैपटॉप पे भी खोल सकते हो, आप उसको टैबलेट पे भी खोल सकते हो, आप उसको फोन पे भी खोल सकते हो, और आप कहाँ पे उसे ओपन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपके कंपोनेंट्स का जो साइज है वो चेंज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, ठीक है। उसमें मेन कंपोनेंट्स क्या यूज होते हैं जो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन में हेल्प करते हैं, आपका ग्रिड सिस्टम। तो ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी ग्रिड हमेशा 12 साइज की होती है, फिर आप चाहे पूरा 12 का ले लो, 2 6 के ले लो, 3 4 4 के सेक्शन ले लो, अप टू यू। सो ग्रिड सिस्टम है आपके पास जो 12 कॉलम की ग्रिड बनाता है। कंपोनेंट्स हम यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के प्लगइन्स होते हैं जैसे कि टूल टिप टेक्स्ट दिखाना, ठीक है, पॉपअप मेन्यू दिखाना, वो भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क इज nowadays very much in, and उसी के लिए हम बूटस्ट्रैप को यूज करते हैं। इट्स easy to use, it's responsive and it is customizable। ये इसके बेनिफिट्स हो गए। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एक्सप्लेन बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम, एक्सप्लेन हाउ टू लिंक बूटस्ट्रैप इन HTML डॉक्यूमेंट। तो आपको एक तो ग्रिड सिस्टम एक्सप्लेन करना है कि 12 में होता है, कैसे रोज कॉलम में डिवाइड होता है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। और फिर आपको अपना लिंक टैग बताना है कि किस टैग की हेल्प से आप बूटस्ट्रैप को अपना ऐड करते हो, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप के भी वर्जन्स हैं। सो बूटस्ट्रैप 4 जो है वो आपके सिलेबस में है, आप 5 भी दिखा सकते हो। तो हमारे पास बेसिकली ये लिंक टैग होता है। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो तो आपको अपना इस टैग की हेल्प से बूटस्ट्रैप के साथ लिंक करना पड़ता है। href इज इक्वल टू https cdn, अलग अलग सोर्सेस से भी लिया जा सकता है बूटस्ट्रैप। दिस इज वन एग्जाम्पल, jsdeliver.net npm and then you mention your bootstrap folder and all, ठीक है। ये आपको याद करनी पड़ेगी कि बाय चांस अगर पूछ लिया तो you should be able to write it. Where is a cobra? You should be able to write it. नाउ जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स आप पूछ रहे थे कि मैम कैसे आ सकते हैं। तो जैसे आपके सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स हैं वैसे ही आते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई लॉजिक नया बनाना है, लॉजिक तो वही रहेगा, ठीक है। बस उसको लिखना आपको जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स में, फिर वो चाहे प्राइम नंबर आ जाए, चाहे सम ऑफ डिजिट्स आ जाए, चाहे HCF ऑफ 2 नंबर्स आ जाए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है 2023 के पेपर में कि राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट दैट रिसीव्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। और उन्होंने हमें ये नहीं बोला है कि नंबर आपको फॉर्म से लेना है,
ठीक है. सो इट इज नॉट टोल्ड दैट यू हैव टू टेक द नंबर फ्रॉम द फॉर्म. सिर्फ ये बोला है रिसीव द नंबर फ्रॉम द यूजर. सो जब रिसीव है तो इजी वे इज कि हम प्रॉम्प्ट से ले लेंगे. ठीक है. तो रिसीव अ नंबर एंड आपको चेक करके बताना है कि वो आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है. तो आप अपना नॉर्मल जैसे HTML स्टार्ट करते हो, HTML स्टार्ट होगा, हेड स्टार्ट होगा, इसके अंदर आप टाइटल वगैरह तो दोगे ही, साथ में आप लिख सकते हो स्क्रिप्ट, लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, और यहीं पर आप अपना कोड लिखना शुरू कर दो. फंक्शन से बनाना है फंक्शन से बनाओ, बिना फंक्शन के बनाना है बिना फंक्शन के बनाओ, दैट्स अप टू यू. सो आपने लिखा वैर नम, एक मुझे नंबर चाहिए होगा आर्मस्ट्रांग के लिए, एक मुझे सम निकालना है तो सम चाहिए होगा, एक आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए हम लूप चलाएंगे तो हमारा जो नंबर है वो आपका डिवाइड होते 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 खुद 0 हो जाएगा. तो यू नीड टू स्टोर इट समवेयर. तो आपने एक ए ले लिया, एक डिजिट लेने के लिए डी चाहिए होगा, मान लो ये ले लिया. ठीक है. आर्मस्ट्रांग नंबर क्या कहता है कि आपको जितने भी डिजिट्स हैं, है ना, जैसे 3 डिजिट नंबर है तो पावर 3 निकालना है, अगर 4 डिजिट नंबर है तो पावर 4 निकालना है. लाइक दैट यू हैव टू डू. तो सबसे पहले तो हम यूजर से नंबर इनपुट कर लेंगे. हमने उसको नंबर इनपुट करने के लिए बोला कि भाई एंटर द नंबर. सो आपने बोला प्रॉम्प्ट एंटर a number. So number आपके पास num में आ गया. You've got the number. Now you have to divide it. So मेरा number जो है वो 0 हो जाएगा, इसलिए मैं उसको a में स्टोर करके जा रही हूँ. तो मैंने a में स्टोर कर दिया. फिर मैंने लूप लगाया कि while, अब मैं दोनों में से किसी को भी ले सकती हूँ, कोई एक 0 होगा. So num is greater than 0. तो जब तक नंबर 0 से बड़ा है तब तक डिजिट निकालो. डिजिट कैसे आएगा? नंबर को 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है. नंबर आप अपना छोटा कर दोगे उसको 10 से डिवाइड करके. ठीक है. अब क्या बात है भाई, सम में मुझे ऐड करना है. सम मैंने ऊपर यहाँ इनिशियली 0 ले लिया है, तो सम इज इनिशियली 0. सम इज इक्वल टू सम प्लस ये जो डिजिट आपने निकाला है, डबल स्टार साइन जावास्क्रिप्ट में यूज हो जाता है टू फाइंड रेज टू द पावर. अब पावर कितनी होनी चाहिए? पावर कैसे पता चलेगा? कितने डिजिट्स हैं आपके ओरिजिनल नंबर में. तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या है? a. तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेती हूँ, मान लो p. सो मैंने यहाँ लिखा p इज इक्वल टू a डॉट टू स्ट्रिंग. टू स्ट्रिंग से क्या होगा? ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर मैंने लिखा डॉट लेंथ. तो इससे पता चल जाएगा कि आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं. सो वो आपने यहाँ पावर में ले लिया. ठीक है. हमने जब सी में बनाया था वो 3 डिजिट नंबर के लिए बनाया था, इसलिए हम सीधा रेज टू द पावर 3 ले रहे थे. पर एक्चुअली में क्या होता है आर्मस्ट्रांग में कि कितने आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स है. तो हमने यहाँ पे लेंथ निकाल ली, हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए, उतनी आपने पावर निकाल ली. करते जाओ करते जाओ करते जाओ. जब लूप से बाहर आओगे, लूप से बाहर आकर आप चेक कर लोगे कि अगर आपका a और आपका सम सेम आ गया है तो हम अलर्ट कर देंगे इट इज आर्मस्ट्रांग नंबर, एल्स अलर्ट करेंगे नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर. राइट. एंड देन योर स्क्रिप्ट टैग विल क्लोज, योर HTML टैग विल क्लोज. तो बाकी हमें बॉडी में कुछ दिखाना है नहीं भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो दैट्स हाउ यू राइट द कोड. फिर लॉजिक देखो आपका सी वाला ही है, वो कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो सिर्फ आपको यहाँ पर सिंटेक्स में लिखना है. फिर आप इसको नीचे थोड़ा सा कमेंट्स देके या अपने वर्ड्स में कोड को एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है. क्लियर है ये सबको? प्रोग्राम समझ में आया ना? ऐसे ही आप ट्राई करके देखो, प्राइम नंबर्स बना लो. देखो हमने अगर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना अगर, तब नॉर्मली प्रॉब्लम आती है. अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो जावास्क्रिप्ट इज इंटेलिजेंट एनफ टू कंसीडर इट एज इंटीजर. ठीक है. अगर एडिशन करना हो तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम. आपको फिर वहां पे उसको अलग से बताना पड़ता है कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो. बट आप यहाँ पे भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन कन्वर्ट इट टू इंटीजर इफ यू वांट. ठीक है. इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट. ठीक है. तो वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में सबसे कॉमन चीज, सबसे पहली चीज आप एक्सप्लेन करोगे कि एरे क्या होता है. ठीक है. सो एरे कैसे बनाते हैं, एरे को कैसे यूज करते हैं. फिर हम डेट का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. सो अगर आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल लेते हो, वेरिएबल डी इज इक्वल टू न्यू डेट, तो बाय डिफॉल्ट इसमें आपके पास करंट डेट एंड टाइम आ जाएगा जिसको आप यूज कर सकते हो. और एरे तो हम बना ही सकते हैं, लाइक आपने बनाया वैर ए इज इक्वल टू
आप स्क्वायर ब्रैकेट में भी वैल्यूज दे सकते हो, कर्ली ब्रैकेट्स में भी दे सकते हो, योर एरे विल बी क्रिएटेड, या फिर हम एरे वर्ड यूज करके भी एरे बना सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग बना सकते हैं, सो स्ट्रिंग बनाकर उसको भी यूज कर सकते हैं. दोज आर एरे ऑब्जेक्ट, सो यू कैन एक्सप्लेन इट डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है. सो मान लो 5 मार्क्स का है तो आप अकॉर्डिंगली बता दोगे. चॉइस है अब आपके पास. चॉइस में दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू शो द वेरियस इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ अ कोड. ठीक है, तो आपको विद द हेल्प ऑफ अ कोड बताना है कि डिफरेंट इवेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं. तो इवेंट्स तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं. इवेंट्स में हमारे पास होता है क्लिक करना, ठीक है. सो इफ वी क्लिक समवेयर, इफ वी मूव द माउस, इफ वी डबल क्लिक तो नहीं होता इसमें. सो बेसिकली ऑन क्लिक होता है, ऑन माउस ओवर होता है, माउस आउट होता है. अगर टेक्स्ट फील्ड है तो की डाउन एंड की अप होता है. बॉडी टैग के साथ आपका ऑन लोड एंड ऑन अनलोड होता है. ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैं भी आपको लिख के दिखाती हूँ. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है व्हाट इज अ वेरिएबल, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन वेरियस डेटा टाइप्स अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट. सो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हो, वैर कीवर्ड से. जेनरिक वेरिएबल्स होते हैं, किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है. एंड डेटा टाइप्स में आपके पास न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बूलियन, या फिर हम ऑब्जेक्ट्स और एरेज बना सकते हैं. ठीक है, बिफोर आई राइट दिस इवेंट वाला प्रोग्राम, आई विल सेंड द पिक्चर्स नेहा. इसकी पिक्चर्स क्लिक करके मैं भेज दूंगी क्योंकि बुक में है ना ये. सो आई सेंड यू. ठीक है, देन आपके पास मैं बता रही थी इससे पहले कि मैं प्रोग्राम बताऊं, यूनिट 4 भी आपका थ्योरी है. तो उसमें क्वेश्चन है व्हाट इज वेब होस्टिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट होस्टिंग टाइप्स एंड कंपोनेंट्स. ठीक है, तो ये होस्टिंग के नोट्स मैंने आपको कल शेयर किए थे. तो आपको इसमें वही शेयर्ड होस्टिंग एंड देन डेडिकेटेड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वो सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है, सो होस्टिंग में जो चीजें और इंपॉर्टेंट होती हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट, द कंपोनेंट्स की डोमेन नेम क्या होता है, बैंडविड्थ, सिक्योरिटी, सपोर्ट, वो सब हम देखते हैं. इसका बी पार्ट है व्हाट डू यू मीन बाय WYSI WYG डिजाइन टूल्स, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ड्रीम वीवर टूल इन वेबसाइट डेवलपमेंट. सो ये है आपके पास. इसका मतलब क्या होता है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. तो HTML में तो हम बनाते कुछ और हैं, टैग्स कुछ और लिखते हैं और पेज पे कुछ और दिखता है ना. व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट में आपके पास ड्रीम व्यूअर है, फ्रंट पेज है, नंबर ऑफ अदर टूल्स, आजकल वर्डप्रेस है. तो जहां पर आपको खुद बनाना ही नहीं होता, आपको सिर्फ टूल्स होते हैं, उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और उसके से आपकी वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो जाती है. तो उसमें जो आपको दिख रहा है वेबसाइट पे भी वही दिखेगा. इट्स लाइक वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ठीक है, तो जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हो तो वैसे ही आप वहां पे काम कर रहे होते हो, पर वो एक्चुअली में उसके पीछे अपना HTML कोड जो है वो जनरेट कर देता है. सो दैट इज द टूल. ठीक है, देन है चॉइस में क्वेश्चन है एक्सप्लेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ XML. ठीक है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पार्सर्स इन XML. सो ये आपका थ्योरी वाला पार्ट है. अब हम आ जाते हैं वापस अपने प्रोग्राम पे, जिसमें आपको कहा है कि इवेंट्स एक्सप्लेन करो. तो इवेंट्स अगर आपको एक्सप्लेन करने हैं तो आप कैसे करोगे. इवेंट्स एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि हम एक बटन बना सकते हैं. ठीक है, आपको देखो टेक्स्ट में लिखना है तो पहले तो आप बता दो कि इवेंट्स होते कौन कौन से हैं. अब सारे इवेंट्स एक प्रोग्राम में तो आप नहीं बता पाओगे, तो आप ऐसे कर सकते हो कि हम एक कोड बना सकते हैं कि जब पेज लोड होगा तो वेलकम मैसेज आएगा, जब पेज बंद होगा तो थैंक यू मैसेज आएगा, है ना. और ऐसे ही बटन है, बटन के क्लिक पे आपको कुछ दिखाना है या बटन के माउस मूव पे दिखाना है तो वो कर सकते हो. जैसे आपने यहाँ बनाया हेड और इसके बाद मैंने ले लिया स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट. ठीक है, अब इसके अंदर आप अलग अलग फंक्शन बना दो हर काम के लिए. सो मैंने बना दिया फंक्शन कुछ भी, जैसे क्लिक पे आप कुछ करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे बना दिया फंक्शन स्क्वायर. यहाँ पर n रिसीव कर लिया और यहाँ पर आपने अलर्ट कर दिया n क्रॉस n, let's say just this much, and then I have closed the script tag. Now I close the head tag also. मैंने body tag start किया और body tag के साथ लिख दिया on load.
ऑन लोड में एल कैपिटल होगा, ठीक है। ऑन लोड इज इक्वल टू अलर्ट। यहाँ पे डबल कोट्स अगर लगा रहे हो तो अंदर मैसेज में सिंगल कोट्स लगाओगे। सो आपने यहाँ पे लिख दिया वेलकम और फिर यहाँ डबल कोट्स बंद कर दिए। तो इससे क्या होगा कि जब पेज लोड होगा तो एक अलर्ट बॉक्स आएगा जिसमें आपके पास वेलकम लिखा हुआ आएगा। सो ऐसे ही हमारे पास होता है ऑन अनलोड। तो आप कहते हो कि जब पेज अनलोड हो, UNLOD, अनलोड, यू कैपिटल होगा। इसमें भी मैंने अलर्ट दे दिया और उसमें लिख दिया बाय या थैंक यू, जो भी आप लिखना चाहो। सो अब जब पेज खुलेगा तो एक अलर्ट बॉक्स आएगा विच विल शो वेलकम। जब बंद होगा तो आएगा बाय। सो ये इवेंट्स है, जब होगा तब ये काम करेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। ऐसे ही आपने यहाँ पर मान लो फॉर्म बनाया आपने और इसके अंदर आपने ले लिया नंबर में आपने यहाँ पे ले लिया इनपुट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, कॉमा नहीं आता है, आईडी इज इक्वल टू नंबर, देन इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन और यहां पर आपने दिखा दिया ऑन क्लिक इज इक्वल टू स्क्वायर, कॉल करके छोड़ दिया। फिर मैंने यहाँ पे फॉर्म टैग बंद कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ पर एक काम कर सकती हूँ, ये एन नहीं लेती मैं इधर, रादर मैं यहाँ पर एन डिक्लेयर करूंगी, where n इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ई कैपिटल बाय आईडी, और यहाँ पर आईडी मैंने दे दिया नंबर, ठीक है। सो where n इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नंबर। सो फंक्शन स्क्वायर ये नहीं लेंगे, यहाँ पे हमने n यहाँ ले लिया, तो हमने यहाँ से सिर्फ स्क्वायर को कॉल किया, उसने इसको रीड किया और उसके स्क्वायर को प्रिंट कर दिया। तो 3 इवेंट आपने दिखा दिए, बाकी आप थ्योरी में लिख सकते हो। और ज्यादा दिखाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो, इमेज सोर्स इज इक्वल टू समथिंग, तो इसमें आप दिखा दो ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर पे आप कुछ अलर्ट करना चाहते हो, वैसे तो हमने इस पे कोड किया था जिसमें हम इमेज ही बदल देते हैं, ठीक है। बट वो आपको अगर पूरा प्रोग्राम आता है बनाने के लिए कि हाँ इमेज बनाओ जिसपे माउस ओवर हो तो इमेज बदल के कुछ और हो जाए, आउट हो तो कुछ और हो जाए, तो हम उसको ले सकते हैं। बट यहाँ पर आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सारे इवेंट्स बताने के लिए बोले हैं कि कौन कौन से हैं, आप 2-3 को एग्जाम्पल में दिखा दो और बाकी आप एक्सप्लेन कर दो। तो आप एक्सप्लेन क्या कर रहे हो कि ऑन लोड होता है, ऑन अनलोड होता है, ठीक है, ऑन माउस ओवर होता है, ऑन माउस आउट होता है, ऑन क्लिक होता है, ऑन माउस मूव होता है, बटन के ऊपर होता है ऑन माउस मूव, देन आपका ऑन की डाउन हो गया, की अप हो गया, की प्रेस्ड भी होता है एक, ठीक है। ये हमारे टेक्स्ट फील्ड्स के ऊपर हो जाते हैं। So these are various events which could be handled, ठीक है। So that is your 2023's paper. ओके अंगद, देखो आपके पास जैसे मैंने यहाँ पर अभी दिखाया ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये वाला तो कोड सबको समझ आ गया। मैं इसको एक बार शेयर एक्सपोर्ट भी कर देती हूँ, आपको भेज दूंगी, ठीक है। अभी लाइक अंगद इज आस्किंग कि एक बटन है उसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि माउस मूव जाए तो चेंज हो जाए। आपको याद होगा मैंने आपको एक प्रोग्राम बनवाया था जिसमें हमने 2 बटन्स बनाए थे, वो पूछ के कि आर यू श्योर या चूज व्हाट यू आर, इंटेलिजेंट और स्टूपिड, है ना, ऐसे था ना कि 2 बटन्स हैं, एक पे लिखा है इंटेलिजेंट और एक पे लिखा है डम या स्टूपिड, व्हाटएवर। आपको इस पे से क्लिक करना है, ठीक है। तो हम इसमें ऐसा कोड करना चाहते हैं कि हम जिस भी बटन के ऊपर माउस मूव करें उसके ऊपर डम भी लिखा है, दूसरे वाले के ऊपर इंटेलिजेंट लिखा है। सो जैसे आप इसके ऊपर माउस लेके जाओगे इस पे डम आ जाएगा, उधर इंटेलिजेंट आ जाएगा। आप इसके ऊपर माउस मूव करोगे तो बेसिकली क्या है, ये मेरा बटन 1 है, ये बटन 2 है। मुझे कोड ये करना है कि जब इसके ऊपर माउस मूव हो तो जिसके ऊपर माउस मूव हुआ है उसमें डम आ जाए, दूसरे पे इंटेलिजेंट आ जाए, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा काम है। आपको 2 फंक्शंस बनाने होंगे जावास्क्रिप्ट में। आप बनाओगे फंक्शन, एक का नाम दे दिया आपने चेंज 1, चेंज 1 इस बटन के लिए है, तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी है B1 डॉट वैल्यू
इज इक्वल टू डम्प, एंड सेम वे आप दूसरे वाले के लिए दोगे, ID B2 हो जाएगा, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इंटेलिजेंट कर दोगे। ठीक है, ये आपने चेंज 1 बना दिया। सिमिलर वे आपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक और बना दिया, उसका नाम दे दिया चेंज 2। सेम कोड होगा, सेम कोड, बस उसमें क्या हो जाएगा कि 2 के अंदर हम पहले डम डाल देंगे। सो इट विल बी B2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डम, इज इक्वल टू इंटेलिजेंट। ठीक है, अब आपने जहां पे फॉर्म बनाया होगा बॉडी टैग के अंदर, वहां पर आपके पास इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन होगा, ID इज इक्वल टू B1 होगा। इनिशियली आप जो मर्जी वैल्यू दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जो भी वैल्यू दी, और यहां पर आपने लिखा है ऑन माउस मूव इज इक्वल टू चेंज 1। सेम वे आप दूसरा बटन बनाओगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, ID is equal to B2, value is equal to dump, on mouse move is equal to change 2। क्लियर है? समझ में आया? ये भी ट्राई करके देख लेना। देखो, पेपर होना एक चीज होती है, आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद भी यू मस्ट ट्राई जावास्क्रिप्ट एंड ऑल, क्योंकि ये आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। आप फिर भी इसको ट्राई करके देखना। और अभी तो वैसे भी नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वेब करना ही है, PHP करना है, तो ये सब काम आएगा ही आपके। ठीक है, तो तब भी हमें अच्छा पेज बनाना है। हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, वी विल बी मेकिंग अ कंप्लीट वेबसाइट। वो प्रोजेक्ट आपको ट्रेनिंग में भी काम आ जाता है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर के बाद आपकी जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाना होता है, तो आप एक वेबसाइट जो है प्रॉपर बना पाओगे आफ्टर लर्निंग दी वेब प्रोग्रामिंग टॉपिक। तो मैं आपको एक पूरी प्रॉपर वेबसाइट बनाना सिखाऊंगी, एंड देन आप एक वेबसाइट बना सकते हो जिसको आप लॉन्च भी कर सकते हो। अदरवाइज आपके रिज्यूमे में इंटर्नशिप्स के लिए आप ऐड कर सकते हो दैट यू हैव मेड अ वेबसाइट। ठीक है, इफ यू वांट, बहुत सारी फ्री होस्टिंग साइट्स भी होती हैं जहाँ पे हम फ्री में भी होस्ट कर सकते हैं, ताकि हम दूसरों को दिखा सके हमने क्या बनाया है। सो आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दैट। सो इसको पेपर्स में मार्क्स लाने के लिए तो पढ़ना ही है, बट अदरवाइज भी पढ़ना है। तो सेकेंड सेमेस्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक तो डेटा स्ट्रक्चर है ना। सो डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है भाई, कि अगर आप सोच रहे हो कि हाँ आपको प्रोग्रामर बनना है, और आप अगर डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेते हो, तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको अच्छे से अच्छी कंपनी में जाने के लिए। देन आपके पास DBMS, आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ लो, चाहे आप C पढ़ो, C++ पढ़ो, जावा करो, पाइथन करो, कुछ भी करो, डेटाबेस तो सब जगह चाहिए ना। बिना डेटाबेस के तो काम कर ही नहीं सकते। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो डेटा तो स्टोर करता है, डेटा तो मैनेज करता है, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ DBMS। एंड आपका तीसरा हो गया ये वेब डिजाइनिंग वाला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों सब्जेक्ट्स, अलोंग विद दैट यू हैव मैथ्स। सो इट्स वेरी क्रूशियल, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको सेमेस्टर 2 में, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। सारे सब्जेक्ट्स ही बहुत डिटेल्ड और बहुत मेहनत वाले हैं, एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, so this is your 2024 पेपर। सो इसमें क्या बोला है उसने कि एक्सप्लेन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर, वेरी इजी। ठीक है, वेब ब्राउजर इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें आप वेबसाइट्स देखते हो, एंड वेब सर्वर जहां पे आपकी साइट स्टोर्ड होती है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दोगे, एग्जांपल्स दोगे। Right difference between client side and server side scripting language. So client side scripting languages which work on the client machine means जहां पर आपकी वेबसाइट देखी जा रही है, उस जगह पर जो आपका कोडिंग काम करती है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है। और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज यूजुअली टू मेंटेन डेटाबेसेस एंड ऑल, एंड इट इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर साइड।
क्लाइंट साइड का एग्जांपल हो गया जावास्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में आपके पास जावास्क्रिप्ट भी यूज होती है, अलॉन्ग विद दैट पीएचपी हो गई, एएसपी हो गई, ठीक है। व्हाट इज सीएसएस एंड डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ सीएसएस विद देयर एग्जांपल्स, तो तीनों स्टाइल शीट्स आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। एप्लीकेशन एंड एडवांटेज ऑफ बूटस्ट्रैप, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स सबसे बड़ी एप्लीकेशन और एडवांटेज है उसकी। Then what is a variable? Explain all data types in JavaScript. What is JavaScript? Explain the strength and weakness of JavaScript. तो strength हो गई कि it is very powerful to add programming things on a static web page, उसको dynamic बनाती है। और weakness है कि object based language है, उतनी किसी भी programming language इतनी power उसके पास नहीं है। It needs a base to work on. ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हमने अभी डिस्कस किया। एक्सएमएल नेमिंग रूल्स हमने कल डिस्कस किए थे, सेम वेरिएबल नेम वाले हैं, बस इसमें डॉट और हाइफन और यूज हो जाता है अंडरस्कोर के साथ। रेस्ट ऑफ द रूल्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट यू हैव टू लर्न दोज रूल्स जो भी हमने किए थे। इसमें से आपको कोई भी 5 करने थे, सो वेरी इजी पार्ट। ठीक है। यूनिट 1 में आपको बोला गया है क्रिएट HTML फॉर्म फॉर एम्प्लॉय टू फिल विच शुड इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो आपको एक फॉर्म बनाना है, मतलब इतना इजी क्वेश्चन अगर आ जाए तो मजे आ जाए, है ना। सिर्फ एक फॉर्म बनाना है जिसके अंदर आपको नेम, क्वालिफिकेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सबके लिए बनाना है। तो नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स यूज कर लोगे, क्वालिफिकेशन के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करनी है। ठीक है। कौन सा टैग यूज होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए? फिर आपका जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कॉन्टैक्ट, हॉबीज, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, सबमिट बटन। चॉइस में आपके पास है, इतना काम भी नहीं करना चाहते हो तो और इजी काम है चॉइस में। एक्सप्लेन द फॉलोइंग HTML टैग विद देयर एट्रीब्यूट्स एंड एग्जांपल्स। मैप, IMG, लिंक, टेबल एंड लिस्ट टैग। ठीक है। सो अगेन वेरी इजी। यूनिट 2 है एक्सप्लेन ऑल CSS सिलेक्टर्स एंड देयर यूज विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। एंड दूसरा है राइट डिटेल नोट ऑन सूडो कोड। देखो CSS सिलेक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सिलेक्टर क्या होते हैं? आपके टैग्स। तो जब हम किसी भी चीज को स्टाइल को डिफाइन करते हैं तो बी आपका सिलेक्टर है, फिर आप यहाँ पर एट्रीब्यूट बताते हो और उसकी प्रॉपर्टी बताते हो। ठीक है। तो आपको यहाँ पर 5 नंबर का है तो कम से कम कोई 10 टैग्स आप बता सकते हो कि हम इन टैग्स के स्टाइल्स जो है वो बदल सकते हैं। एंड देन यू कैन टेल दैट हाउ कैन यू चेंज द स्टाइल फॉर गिविंग द एग्जांपल्स। सूडो क्लासेस का एग्जांपल दोगे कि डॉट S1 हम सिर्फ ऐसे भी क्लास बना सकते हैं, या हम टैग के स्पेसिफिक भी सूडो क्लासेस बना सकते हैं। तो अगर मैं b.s1 b.s2 करके स्टाइल डिफाइन कर रही हूँ तो मेरे पास अब ऑप्शन है कि जब मैं b टैग यूज करूंगी तो मैं वहां पे लिख सकती हूँ क्लास इज इक्वल टू S1 ताकि ये वाला स्टाइल अप्लाई हो, और अगर मैं लिखती हूँ b क्लास इज इक्वल टू S2 तो ये वाला स्टाइल अप्लाई होगा। और अगर आपने सिर्फ सूडो क्लास क्रिएट की है बिना किसी टैग के तो हम उसको किसी भी टैग के साथ अटैच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ बोल्ड टैग के साथ ही यूज कर पाएंगे। ठीक है। फिर आपके पास इसमें जो है चॉइस में दिया है, चॉइस में आपका बूटस्ट्रैप का क्वेश्चन है। ठीक है। कंटेनर क्लास क्या होती है, जम्बॉटन किस लिए यूज होता है, ग्राफिकन्स किस लिए होते हैं, टाइपोग्राफी, बटन वेरिएंट। सो दिस अगेन ऑल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर 2024 में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था तो 25 में उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर नहीं आएगा, बट यू नेवर नो, IP कैन डू एनीथिंग, है ना। फिर यूनिट 3 में से है आपके पास हाउ आर एरेज डिक्लेयर्ड इन जावा, एक्सप्लेन द मेथड फॉर क्रिएटिंग एन एरे इन जावास्क्रिप्ट, आल्सो राइट एनी 5 मेथड्स टू एरे ऑब्जेक्ट्स इन डिटेल विद एग्जांपल। तो आपको एरे बनाना कैसे है, एरे होता क्या है, फिर आप इसके साथ जो मेथड्स हैं जैसे कि लेंथ हो गया, सॉर्ट हो गया, अपेंड हो गया, वो मेथड्स आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरह से उन मेथड्स की हेल्प से हम एरेज के ऊपर काम कर सकते हैं। या फिर आपके पास चॉइस थी कि आप प्रोग्राम लिख दो टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एंड रिवर्स ऑफ अ नंबर। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। ये दोनों प्रोग्राम्स आप मुझे लिख के भेजोगे, ठीक है। ये हम शाम को डिस्कस करेंगे। यू विल सेंड मी द कोड, सो यू हैव टू सेंड द कोड फॉर दीज टू। प्लस ये तो इन्होंने एरे सिर्फ क्वेश्चन पूछा है, आप मुझे एक एरे का भी प्रोग्राम बना के भेजोगे जिसमें आपको कोई भी 5 नंबर्स एरे के इनपुट कराने हैं और उनको सॉर्ट करके शो करना है। So input any 5 numbers in an array and sort it and display the list of elements on the screen. So you have to write the code and send me. Then आपके पास unit 4 में से how XML is created using DTD. How can CSS be used in XML? Write short note on web publishing, web hosting and XML parsers. So इससे easy paper I don't think कि बन सकता है web technologies का. So बहुत ही ज़्यादा ही easy paper था ये. आपको कैसा लगा? ठीक है। वी हैव वन मोर सेट फॉर दिस। इसमें क्या है, वही एनी 4 आपको चूज करने हैं। पहला है डिफाइन एंकर टैग विद एन एग्जांपल,
एंकर टैग में आप ए टैग को पूरा एक्सप्लेन करोगे बता के, AHREF सारा क्या क्या पर्पस होता है. ऑर्डर लिस्ट विद एन एग्जांपल, ठीक है. बेसिक ग्रिड स्ट्रक्चर इन बूटस्ट्रैप, वो 12 वाले चीज को. क्लास लोडर्स इन बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट, हाउ इवेंट्स आर हैंडल्ड, DDD का क्या पर्पस है, डिफरेंस हमने अभी पढ़ा ही है इसका. क्लास का पहला टॉपिक ये था, DTD और XSD में डिफरेंस क्या होता है, दैट इज XML स्कीमा में. फिर आपके पास पूछा गया एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज, डिफाइन लिस्ट टैग विद एन एग्जांपल. फिर फ्रेम सेट और फ्रेम टैग को बताना है. डिवाइड द वेब पेज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच इंडिविजुअल पार्ट डिस्प्लेस डिफरेंट वेब पेज. ये अच्छा क्वेश्चन है. आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले आप उसको या तो 2 हॉरिजॉन्टल में डिवाइड कर लो या 2 वर्टिकल में डिवाइड कर लो, है ना. आप लिखोगे फ्रेम सेट, मान लो मैं रोज में डिवाइड कर लेती हूँ, तो मैंने रोज को लिख दिया 50% कॉमा स्टार, या फिर आप फिर से 50% भी लिख सकते हो, अप टू यू. अब उसके फिर से 2 हिस्से करना है. इससे क्या हुआ, जैसे ये आपकी विंडो है तो ये लाइन लिखने से इतना पार्ट बन गया. अब मेरे को पहले वाले पार्ट को फिर से डिवाइड करना है, तो मैं लिखूंगी फ्रेम सेट कॉल्स इज इक्वल टू 50% कॉमा 50%. तो ये अब यहाँ 2 हिस्से हो गए. फिर आपको इसके पहले बताने पड़ेंगे इसमें ओपन क्या होगा. तो फ्रेम SRC इज इक्वल टू पेज 1.html. तो यहां पर आपका पेज 1.html ओपन हो जाएगा. सेम वे आपने लिखा फ्रेम SRC इज इक्वल टू पेज 2.html, यहां पर आपका पेज 2 हो जाएगा. इस फ्रेम सेट को मैंने बंद कर दिया. अभी नीचे वाले पार्ट पे हम आ जाते हैं. नीचे वाले को फिर से आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पूरे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो मैंने फिर से कॉलम्स में डिवाइड किया 50% और 50% में, ठीक है. और फिर से सेम चीज आ जाएगी, बस आपके पेजेस के नाम बदल जाएंगे. सो इट इज गोइंग टू बी पेज 3.html, frame SRC is equal to page 4.html, and then we close the frame set, and finally we close the outer frame set. तो ये आपके 3 और 4, so equal size के 4 पार्ट्स हो गए. समझ में आए, समझ में आना ये फ्रेम सेट वाला. नहीं, पेजेस का कोड नहीं लिखना. कौन से 10 मार्क्स अंगद जो आउट ऑफ सिलेबस थे FID के? वो तो आप कंप्लेंट्स करो बस, और कुछ नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी को, ठीक है. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फ्रेम एंड आई फ्रेम, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फ्रेम इन वेब पेजेस. तो फ्रेम आपका होता है जो अलग से विंडो में बॉडी टैग नहीं होता और कंटेंट नहीं होते, हम सिर्फ मल्टीपल पेजेस को ही दिखाते हैं. और आई फ्रेम को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग फ्रेम. तो वो किसी डॉक्यूमेंट के बीच में भी हम ऐड कर सकते हैं. बेनिफिट्स क्या होते हैं, सिंगल विंडो कैन शो मल्टीपल पेजेस, एंड मोर ओवर आप उसमें वो बना सकते हो कि एक साइड पे क्लिक करो, दूसरी साइड पे आपका पेज ओपन होके आ जाए. तो बेटर नेविगेशन यू कैन प्रोवाइड विद द हेल्प ऑफ फ्रेम्स. देन आपके पास है अगला चॉइस का क्वेश्चन विच सेज डिजाइन HTML फॉर्म फॉर अ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन विद फील्ड्स लाइक नेम, एज, father's name, address, contact number, course applied for, etc. The form should have 2 buttons for submission and to reset the value. Also set the background color of the form and set its font size 14 times New Roman. तो ये background और font size जो है ये आपको CSS की हेल्प से सेट करना है, क्योंकि फॉर्म के साथ तो कोई फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होती नहीं है. तो फॉर्म बनाना तो आसान है, बस ये बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट साइज को आप CSS के थ्रू सेट करोगे. डिफाइन फॉर्म टैग, डिजाइन अ रजिस्ट्रेशन पेज बाय यूजिंग ऑल फॉर्म कंट्रोल. ठीक है, सेम क्वेश्चन 2 बार. बताओ, यही तो ऊपर पूछा है, यही यहाँ पूछ लिया. पेपर बनाने वाले भी महान है, बट यू हैव टू राइट इट अगेन. हम ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऊपर वाले जैसा ही होगा. तो यू हैव टू मेक इट अगेन. चॉइस, डिफाइन टेबल टैग एंड देयर एट्रीब्यूट्स विद एग्जांपल. तो टेबल टैग के सारे एट्रीब्यूट्स आप बताओगे. टेबल का बॉर्डर, टेबल की विड्थ, टेबल का अलाइनमेंट, टेबल का बॉर्डर विड्थ. ठीक है, बॉर्डर की भी विड्थ होती है अपनी, टेबल के बॉर्डर का कलर भी होता है. ठीक है, देन सेल स्पेसिंग होता है, सेल पैडिंग होता है. तो ये सारे एट्रीब्यूट्स टेबल के. फिर उसके अंदर TR, TH, TD, यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दैट. एक्सप्लेन अबाउट कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स विद एन एग्जांपल. देखो इसमें ये बूटस्ट्रैप को भूल ही गए, इनके हिसाब से बूटस्ट्रैप है ही नहीं.
इसमें बूटस्ट्रैप का क्वेश्चन होना चाहिए था, बट है ही नहीं उसके अंदर. हाउ एरेज आर डिक्लेयर्ड इन जावा, एक्सप्लेन द मेथड्स फॉर क्रिएटिंग एरे इन जावास्क्रिप्ट. सेम क्वेश्चन जो दूसरे वाले सेट में था. डिस्कस द डिफरेंट बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट बाय यूजिंग द suitable एग्जांपल. बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स में आपका डेट आ जाएगा और एरे होता है, डेट के अलावा स्ट्रिंग हो जाएगा. ठीक है, एक मैथ लाइब्रेरी होती है जिसके आप फंक्शंस को यूज कर सकते हो, वो भी आप बता सकते हो. Create an HTML website for entering pizza order with customer information and validate some controls using JavaScript and also suit SSS. तो आपको एक पिज्जा ऑर्डर का फॉर्म बनाना है. ठीक है. Explain various operators and data types available in JavaScript with example. Then explain the procedure for validating the XML documents. Compare HTML and XML. या फिर choice में है कि XHTML. What are the difference between, ये H गलती से आ गया क्या? XHTML मतलब XML ही बोल रहे हैं ये, तो इसके बीच में डिफरेंस बताओ. एक्सप्लेन वेब पब्लिशिंग इन डिटेल. व्हाट इज इट्स नीड, क्यों करनी चाहिए हमें पब्लिशिंग, एंड व्हाट आर द पब्लिशिंग टूल्स. ठीक है. सो ये अगर आपको बनाना है, क्रिएट HTML वेबसाइट फॉर एंटरिंग पिज्जा ऑर्डर with customer information and validate some controls using JavaScript and also suit your CSS. तो आपको अगर बनाना है ये पिज्जा ऑर्डर वाला, तो आप क्या करोगे, आप फॉर्म को वैलिडेट कैसे करते हो. जैसे मान लो आपने यहाँ पर फॉर्म बनाया, सो फॉर्म नेम हम नहीं भी दे रहे, तो यहाँ पर आप चूज करोगे चूज पिज्जा. ठीक है. इसके सामने आपको ऑप्शंस देनी है, तो आप सिलेक्ट में जाकर ऑप्शन के अंदर दे सकते हो मार्गरीटा या प्लेन चीज, जो भी आपको देना है. ठीक है. फार्म हाउस, सो यू हैव टू क्रिएट लाइक दिस मल्टीपल देकर. फिर इसके साथ आप एक्स्ट्रा चीज के लिए चेक बॉक्स बना सकते हो. तो जब भी ये क्वेश्चन करो ना, तो पहले अपना एक आइडिया बना लो, क्योंकि उन्होंने तो आपको कोई स्क्रीन दी नहीं है कि किस तरह से दिखना चाहिए. ठीक है. वो तो आपको अपने आप में पहले रफ में आप साइड पे उनको तो दिखाओ कि आपका क्या बन के आएगा. सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स्ट्रा चीज. ठीक है. तो आप जो बना रहे हो, आप पहले यहाँ पर अपना साइड पे दिखा सकते हो कि आपकी स्क्रीन कैसी दिखाई देगी. तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे एक्स्ट्रा चीज लिखा होगा, नंबर ऑफ पिज्जाज आपको चाहिए कितने हैं. ठीक है. अलोंग विद दैट आपको यहाँ पर कस्टमर का नाम चाहिए, कस्टमर का फोन नंबर चाहिए, जो भी चाहिए होगा. फिर आप नीचे यहाँ सबमिट बटन बनाओगे. तो अब आपको CSS बोला है, तो आप इसमें कलरिंग बैकग्राउंड वो सब CSS की हेल्प से दे सकते हो. और वैलिडेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट. ठीक है. और यहाँ पर आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो. लेट्स से वैलिडेट ही दे दिया. अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको देखना है कि नंबर ऑफ पिज्जाज खाली नहीं होना चाहिए. तो आपने यहाँ पर क्या किए, वेरिएबल्स लिए हुए हैं. तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रीड करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पर अपना नंबर ऑफ पिज्जाज का टेक्स्ट फील्ड का नाम T1 है, डॉट वैल्यू कर लिया आपने. फिर आप चेक करोगे कि अगर ये n जो है वो ब्लैंक है, सो इफ n इज इक्वल टू ब्लैंक, अलर्ट प्लीज एंटर नंबर ऑफ पिज्जाज. और ये आपको कॉल कहां से करना है, जब आप अपने फॉर्म में नीचे बटन बनाओगे सबमिट वाला. सो टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और फिर आप लिखोगे ऑन क्लिक इज इक्वल टू वैलिडेट. तो जब वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, तो ये वैलिडेट फंक्शन कॉल होगा. तो आप जिस जिस चीज को वैलिडेट करना चाहते हो कि नंबर ऑफ पिज्जाज खाली नहीं होना चाहिए, कस्टमर का नाम खाली नहीं होना चाहिए, फोन नंबर खाली नहीं होना चाहिए, तो ऐसे आप यहाँ पर जैसे मैंने इसको रीड किया है, आप इन दोनों को भी रीड कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि अगर वो ब्लैंक है तो हम मैसेज शो करें कि प्लीज एंटर दैट वैल्यू. फोन नंबर के केस में आप ये भी चेक कर सकते हो कि अगर उसकी लेंथ 10 नहीं है, क्योंकि फोन नंबर 10 डिजिट्स का होना चाहिए, तो अगर उसकी लेंथ 10 नहीं है तो भी मैं एक मैसेज शो कर सकूं कि इट्स एन इनवैलिड फोन नंबर. तो वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसका जो कोड है वो प्रॉपर लिखोगे. विल यू बी एबल टू राइट इट, लिख लोगे ये खुद से. हाफ ऑफ इट आई हैव रिटन, बट वुड यू बी एबल टू राइट द प्रॉपर वे, कर लोगे. ठीक है.
बाकी के 10 आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अंगद, हाउ यू प्रेजेंट योर पेपर एंड हाउ यू राइट इट, कीवर्ड सही लिखे हैं या नहीं, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होती है उससे भी मार्क्स पे बहुत फर्क पड़ता है. So it matters a lot if you have a good